दुआ बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत बिनल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व गईनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद रब सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन तकून ली रब्बन व कफ़ा बिफ़ख़्रन अन अकून लका अब्दन अंत कमा उहिब्बु फ़जअलनी कमा तुहिब्बु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैलि वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युबलिगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमाअहुल अदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिसि इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन या सुबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी क़ाला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। सबसे पहले दुआ कहूँ खालिक़ कायनात आप तमाम अज़ादारों का आज की इस पाकीज़ा फ़र्श अज़ाए मज़लूम करबला में तशरीफ़ लाना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ व मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात लेकर आप मजलिस अज़ा में तशरीफ़ फ़रमा हैं, खुदावंद करीम आपकी तमाम नेक हाजात को पूरा फ़रमाए। दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात इस सफ़े अज़ा के बानी बुज़ुर्ग अज़ादार बावासीर करम हुसैन शाह साहब, बावासीर लाल हुसैन शाह साहब, मालिक उनके दरजात को आखिरत में बुलंद फ़रमाए, क़ुर्बे आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। हाज़रीन के जितने अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से रुख़सत हो गए, मालिक सब के दरजात को आखिरत में बुलंद फ़रमाए। जुमला मोमिनीन व मोमिनात जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस कुछ मख़सूस मोमिनों की सेहत याबी और गुलफ़ाम बंगश साहब की सेहत याबी के लिए, नासिर बंगश साहब की सेहत याबी के लिए कहा गया, मालिक सबको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। जो मोमिनीन मकरूज़ हैं उनकी गैब से इमदाद फ़रमाए। जो मोमिनीन बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फ़रमाए। जो मोमिनीन बेगुनाह कैद हैं उनको कैद से रिहाई अता फ़रमाए। कायनात के हकीकी वारिस, मिशन आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फ़रमाए।
हम सब को इमाम के खादिमों में शुमार फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सामीन गिरामी क़द्र, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादातुल मोमिनीन, अशरा मुहर्रम की ये मजालिस का सिलसिला जारी व सारी है और आज इस सिलसिले की तीसरी मजलिस और 4 मुहर्रम की आज शब है। और इस अशरा मुहर्रम में जिस आया मुबारका को मैंने मौज़ू कलाम के तौर पर जिसका इंतखाब किया है उसको उर्फ़ आम में आया मवद्दत कहते हैं। मैंने कल जहाँ पर गुफ्तगू छोड़ी वहीं से ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा कि अल्लाह ने इस आया मवद्दत को कोई आम ख़बर के तौर पर इसका ऐलान नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि ये जो तकाज़ाए अजर रिसालत है, ये जो तकाज़ाए मवद्दत है, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। आमद व रफ्त का सिलसिला साथ साथ रहेगा, लेकिन आप तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे तो मैं जल्द और बेहतर अंदाज़ में पैगाम आपकी समातों तक पहुंचा सकूंगा। ये जो तकाज़ाए मवद्दत है, इसको अल्लाह ने कोई आम ऐलान के तौर पर बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु, कि ये वो ख़बर है जिसकी अल्लाह तुमको बशारत दे रहा है। ये वो ख़बर है जिसकी अल्लाह तुम्हें बशारत दे रहा है। कल मैंने जहाँ पर गुफ्तगू छोड़ी कि अल्लाह जब भी बशारत देता है, अल्लाह ख़ुद मखलूक के दरमियान नहीं आकर बशारत देता, बल्कि अल्लाह जब भी बशारत देता है तो जिसको वसीला करार देता है उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसे वसीला करार दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जब अल्लाह इतना पावरफुल, जिसको हर शय पर कुदरत हासिल है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसको हर चीज़ पर कुदरत हासिल है, जिसको हर चीज़ पर कंट्रोल हासिल है, वो अल्लाह चाहे तो ख़ुद आकर भी हमें बशारत दे सकता है। लेकिन वो अल्लाह अगर ख़ुद आ जाए तो जो अल्लाह का कंसेप्ट हमारे दिमाग में है, अल्लाह वो अल्लाह नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह इस जिस्म का मोहताज नहीं है। इसलिए अल्लाह जब भी अपना पैगाम अपनी मखलूक तक पहुँचाना चाहता है तो अल्लाह एक वसीला तलाश करता है जिसको नबी कहते हैं। अल्लाह अपने पैगाम की तरसील के लिए जिसे वसीला करार दे उसको नबी कहते हैं। जब अल्लाह जो इतनी इज़्ज़तों का मालिक है, इतनी शानों का मालिक है, इतने बुलंद मर्तबे का मालिक है, जिसको हर चीज़ पर कंट्रोल हासिल है, जिसको हर चीज़ पर कुदरत हासिल होती है, वो इतना बड़ा शानों का मालिक, इतनी बड़ी ताकत का मालिक, वो चाहे ख़ुद भी आकर अपनी मखलूक तक अपना पैगाम पहुंचा सकता है, लेकिन वो मखलूक तक पैगाम पहुंचाने के लिए ख़ुद नहीं आता, अपने किसी फरिश्ते को नहीं भेजता, बल्कि नबी का इंतखाब करता है। इसी तरह हम भी जब अल्लाह तक पहुंचने का इरादा रखते हैं, जब हम अपनी बात अल्लाह तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम भी जिसे वसीला करार देते हैं वो वसीला वो होना चाहिए जिसके मुतल्लिक रसूल ये कहते हुए नजर आए, कुंतो वलियन आदम व बैनल माए व तीन, कि अली उस वक्त भी वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। जिसे अल्लाह वसीला करार दे उसका ये दावा है कुंतो नबियन आदम व बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। तो हम भी वसीला उसे तलाश करते हैं अपनी बात अपने खालिक तक पहुंचाने के लिए, कि जो ये दावा करता हुआ नजर आए कुंतो वलियन आदम व बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। अजीज़ान गिरामी कद्र, नबी और इमाम में फ़र्क क्या है? नबी किसे कहते हैं, इमाम किसे कहते हैं? आज की मजलिस में यह बताना चाहता हूँ कि नबी और इमाम में फ़र्क क्या है। जो खालिक का राबता मखलूक से कराए उसे नबी कहते हैं, जो मखलूक का राबता खालिक से कराए उसे इमाम कहते हैं। जो मखलूक का, कोई ज़रूरी नहीं कि शौकत भाई या भट्टी साहब पढ़े तभी नारा जब भी आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। हैदरी
नबी उसे कहते हैं जो खालिक का राब्ता मखलूक से कराए, जो खालिक का पैगाम मखलूक तक पहुँचाए उसे नबी कहते हैं। जबकि इमाम उसे कहते हैं जो मखलूक का पैगाम खालिक तक पहुँचाए। तो हमने इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैहिल वसीला, कि मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। वसीला बनाओ नहीं, वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करने का हुक्म है। वसीला तलाश करने का हुक्म इसीलिए दिया कि वसीला पहले से मौजूद है, तुमने सिर्फ तलाश करना है। और वसीला वही होना चाहिए कि जिसका खालिक से कुछ इस अंदाज से राब्ता होना चाहिए। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, जिसका खालिक के साथ इतना कामल और अकमल राब्ता होना चाहिए कि अमीर फरमाते हैं, अमीर कायनात फरमाते हैं कि मैं अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे देखा हुआ ना हो। मैं अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसको देखा हुआ ना हो। और जब एक जंग में मेरे मौला हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को तीर लगा तो किसी ने कहा कि तीर किस वक्त निकाला जाए, तो रसूल खुदा ने कहा कि अली की पिंडली से तीर उस वक्त निकालना जब अली खालिक के सामने सजदा कर रहा हो। जब अली अपने मसजूद के आगे सजदा कर रहा हो, क्योंकि अली इस अंदाज से सजदा करता है, फिर अली का उस खालिक से राब्ता होता है। तो हमने वसीला वो तलाश किया है कि जो मार्फत इलाही की उस बुलंदी पर है कि अली ये फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अली उसकी इबादत नहीं करता जिसे देखा हुआ ना हो। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाह। तो नबी और इमाम में ये फ़र्क है। एक और फ़र्क भी बता दूँ बाबूजी, टाइम तो है ना। नबी और इमाम में एक और फ़र्क क्या है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़ें इमाम की ज़ात पर, अल्लाह। बस मुख्तसर से, नबी और इमाम में एक और फ़र्क क्या है? इमाम ज़माना की एक दुआ है जिसको दुआए अदीला कहते हैं। दुआए अदीला का एक जुमला है, इमाम फरमा रहे हैं, बाअसल अंबियाओ ले युबय्यिनु अदलहु व नसबल औसियाओ ले युज़हिरु तौलहु व फज़लहु। इमाम ज़माना फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने नबियों को इसलिए भेजा ताकि उसके अदल को बयान करें। अल्लाह ने नबियों को इसलिए भेजा ताकि उसके अदल को बयान करें। और फिर फरमाया, व नसबल औसियाओ ले युज़हिरु तौलहु व फज़लहु, और हमें इसलिए भेजा कि हम उसके फ़ज़ल को ज़ाहिर करें। नबियों को इसलिए भेजा कि उसके अदल को बयान करें, और हमें इसलिए भेजा यानी इमामों को इसलिए भेजा, व नसबल औसियाओ, और औसिया वसीयों को इसलिए भेजा कि उसके फ़ज़ल को ज़ाहिर करें। तो अज़ीज़ान गिरामी कद यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं इमाम के फरमान की रोशनी में, एक है अदल और एक है फ़ज़ल। अंबिया को भेजा है अदल बयान करने के लिए, जबकि इमामों को भेजा है फ़ज़ल ज़ाहिर करने के लिए। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ सफ़र करेंगे ताकि मैं बात आप तक पहुँचा सकूँ। नबियों को भेजा है अदल बयान करने के लिए और इमामों को भेजा है फ़ज़ल ज़ाहिर करने के लिए, यानी एक चीज़ बयान की जा रही है, एक चीज़ ज़ाहिर की जा रही है। अब जो लोग स्कूलों में पढ़ चुके हैं और ख़ास तौर पे जिन्होंने साइंस के मज़ामीन रखे हैं वो बेहतर जानते हैं, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स जो पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी इवन पढ़ते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि सारा साल थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। अल्लाह ने नबियों को थ्योरी बयान करने के लिए भेजा है, इमामों को प्रैक्टिकल करने के लिए भेजा है। हैदरी, जिनको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटर बनाकर भेजा वो इमाम है। अब अदल में और फ़ज़ल में फ़र्क क्या है ये बताना चाहता हूँ। अदल कहते हैं किसी हकदार को हक के मुताबिक देना, ये अदल है। मिसाल के तौर पर मैंने बाहर से कोई मज़दूर हायर किया, ये चूड़ चौक में बैठे होते हैं मज़दूर, उनको हायर किया और उनसे कहा कि आपने ये काम करना है, इस काम के एवज़ मैं आपको 500 रुपया मज़दूरी दूंगा। अब वो मज़दूर मैं साथ ले आया, दरबार में कोई काम था तो मैंने उसको काम पे लगा दिया। अब वो काम मुकम्मल कर चुका। काम मुकम्मल करने के बाद जब मैंने उसे 500 दिए, इसे कहते हैं अदल, यानी हकदार को हक के मुताबिक देना अदल है। हकदार को हक के मुताबिक देना अदल है। लेकिन जब वो मजदूरी कर चुका, मैंने 500 की बजाय उसको 1000 दिए, वैसे मैं दूंगा नहीं, लेकिन अगर मैंने 1000 दे दिए, अगर मैं उसे 1000 दे दूं
तो इसे कहेंगे फजल, यानी हकदार को हक से ज़्यादा देना फजल कहलाता है। तो अल्लाह ने नबियों को अदल बयान करने के लिए भेजा है, इमामों को फजल ज़ाहिर करने के लिए भेजा है। अब बयान में और ज़ाहिर में क्या फ़र्क है ये भी बता दूं कि जब फतह मक्का हुई, इसकी ईको थोड़ी सी कम कर दें, सलवात मिलके बावाज़े बुलंद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा। जब फतह मक्का हुई तो जनाब रसूल खुदा ने मेरे मौला हज़रत अली इब्न अबी तालिब को जब खाना काबा के अंदर लेकर गए और अपने कांधों पर सवार किया तो कहा, या अली आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या अली आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि अली को चढ़ाया था अपने कांधों पर बुतों को तोड़ने के लिए। बुतों को वही तोड़ सकता है जिसने कभी बुत परस्ती ना की हो। तो अली जब रसूल खुदा के कांधों पर सवार हुए तो रसूल खुदा ने जब सवाल किया, अली कैसा महसूस कर रहे हैं, उस वक्त मेरे मौला देख कर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अली चाहे तो आसमान से सितारे को पकड़ ले, अगर अली चाहे तो आसमान से सितारे को पकड़ ले। ये मेरे मौला का बयान था। लेकिन वही सितारा जब टूट कर दर फातिमा ज़हरा पर आया, यह उस बात का इजहार था। यानी ये जो कहते हैं करके भी दिखा सकते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब अल्लाह ने नबियों को, बस मैं मुख्तसर करूँ, शायद मैं आज मसाइब ना भी पढ़ सकूँ, भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ने नबियों को इसलिए भेजा ताकि उसके अदल को बयान करें, और इमामों को इसलिए भेजा ताकि उसके फजल को जाहिर करें। एक वाक़या शिया कौम का बच्चा उसको ये वाक़या याद है कि एक राहिब आया था रसूल खुदा के पास। अब राहिब कहते हैं ईसाई को, एक ईसाई आया था रसूल खुदा के पास। अब इस वाक़े को आगे बढ़ाने से पहले ये बात वाज़े करना ज़रूरी है, वो राहिब जो था वो हज़रत ईसा का मानने वाला था। उसे चाहिए था कि वो हज़रत ईसा की बारगाह में जाता, उनसे दुआ करता, लेकिन उसने दर मुस्तफ़ा पे आके ज़माने को पैगाम दिया कि अगर मांगा जाता है तो इसी दरवाजे से मांगा जाता है, अगर मांगा जाता है, अगर हाजत बार आती है तो इसी दरवाजे से बार आती है। बस वो आया बारगाह रिसालत में। मुख्तसर करूँ, उसने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरे हक़ में औलाद लिखी है? जैसा सवाल वैसा ही जवाब। रसूल खुदा ने लोहे महफूज का मुतालिया करके कहा कि अल्लाह ने तेरे हक़ में औलाद नहीं लिखी। अब उसने सवाल ये किया था कि अल्लाह ने मेरे हक़ में औलाद लिखी है। रसूल खुदा ने लोहे महफूज की तहरीर का मुतालिया करके कहा कि अल्लाह ने तेरे हक़ में औलाद नहीं लिखी। अब जैसे ही उसने ये जवाब सुना, वो मस्जिद से बाहर निकला रोता हुआ। मस्जिद नबवी से जैसे ही बाहर निकला, अभी गली में पहुंचा था कि क्या देखा कि वो हुसैन आगे से तशरीफ़ ला रहे हैं जिसको अल्लाह ने साहिब फजल बना कर भेजा था। हुसैन को आते हुए देखा, जाकिर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, बिस्मिल्लाह। वो हुसैन आ रहा है कि जिसको अल्लाह ने साहिब फजल बना कर भेजा था। अब हुसैन ने देखा कि मेरे नाना की बारगाह से साइल आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है। हुसैन ने देखकर कहा कि ऐ साइल, कहाँ पर गए थे? कहा कि मैं मुसलमानों के रसूल की बारगाह में गया था और मैं अपनी औलाद के बारे में पूछने के लिए गया था कि अल्लाह ने मेरे हक़ में औलाद लिखी है या नहीं। तो मुसलमानों के नबी ने कहा कि अल्लाह ने मेरे हक़ में औलाद नहीं लिखी। हुसैन इब्न अली देखकर कहते हैं कि जिनकी बारगाह में आप गए थे वो मेरे नाना हैं, मैं उनका नवासा हूँ। मैं हुसैन तुझे एक बेटा अता करता हूँ, मैं हुसैन तुझे एक बेटा अता करता हूँ, मैं हुसैन ने तुझे एक बेटा अता किया। अब राहिब बड़ा परेशान कि अभी मैं नाना की बारगाह से आया हूँ, रोता हुआ वापस आया हूँ, लेकिन ये हुसैन कह रहे हैं कि मैंने तुझे एक बेटा अता किया। हुसैन ने राहिब की उंगली पकड़ी और मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ ले गए। कहा कि नाना, ये आपकी बारगाह में आया था? कहा जी आया था। कहा क्या आपने इसे कहा? कहा मैंने इसे बताया कि अल्लाह ने तेरे हक़ में औलाद नहीं लिखी। हुसैन देख कर कहते हैं, नाना मैंने राहिब को एक बेटा अता किया है। हुसैन ने जैसे ही कहा ना कि नाना मैंने राहिब को एक बेटा अता किया, तो उस वक्त रसूल खुदा देख कर फरमाते हैं, ए हुसैन, अल्लाह ने राहिब के हक़ में औलाद नहीं लिखी। मैंने लोहे महफूज की तहरीर का मुतालिया किया, अल्लाह ने राहिब के हक़ में औलाद नहीं लिखी। उस वक्त हुसैन इब्न अली देख कर फरमाते हैं, नाना आप हैं नबी, मैं हूँ इमाम, अल्लाह ने आपको अदल बयान करने के लिए भेजा है, मुझे फजल ज़ाहिर करने के लिए भेजा है।
हैदरी। अल्लाह ने मुझे अदल, आपको अदल बयान करने के लिए भेजा है, मुझे फ़ज़ल ज़ाहिर करने के लिए भेजा है, और मैं उसके फ़ज़ल का इजहार कर रहा हूँ। ये हकदार नहीं था और मैंने इसको एक बेटा अता किया। अब जैसे ही हुसैन इब्न अली ने कहा, वो हुसैन जो मशीयत इलाही का वारिस है, जैसे ही, इनका अपना कोई इरादा नहीं है, जैसे ही हुसैन ने कहा ना कि मैंने एक बेटा अता किया, उधर अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील राहिब के हक़ में एक बेटा लिख दो। जिब्रील ने राहिब के हक़ में एक बेटा लिख दिया। हुसैन इब्न अली मज़ीद फ़ज़ल का इजहार करने लगे, कहा राहिब मैंने तुझे 2 बेटे अता किए। अब अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील 1 मिटाओ 2 लिखो। फिर हुसैन इब्न अली ने कहा मैंने तुझे 3 बेटे अता किए। अल्लाह ने हुक्म दिया 2 मिटाओ 3 लिखो। हुसैन तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, जिब्रील पिछली मिटा के अगली लिखते जा रहे हैं। जैसे ही हुसैन इब्न अली ने कहा ना कि ए राहिब मैंने तुझे 7 बेटे अता किए, अब वो राहिब हुसैन इब्न अली के कदमों पे गिर कर कहता है कि ए हुसैन इब्न अली, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, मेरे लिए इतने काफ़ी हैं। अब हुसैन देख कर कहते हैं ए राहिब तू आया तो हुसैन के दर पर है, लेकिन ज़र्फ बड़ा छोटा लेकर आया है। ए राहिब अगर तू आज मुझे ना रोकता, मैं तुझे इतने बेटे देता, क़यामत के दिन मेरे नाना की उम्मत एक तरफ होती, तेरी औलाद एक तरफ होती। और या अली वली अल्लाह। और ज़माना हैदरी, और ज़माना देखता हुसैन, बस आखिरी जुमला मुसीबत है, और ज़माना देखता हुसैन कितना साहिब फ़ज़ल है। वो हुसैन जिसको अल्लाह ने साहिब फ़ज़ल बना कर भेजा था, वो हुसैन जिसको अपने फ़ज़ल के इजहार के लिए अल्लाह ने भेजा था, जो इतनी अज़मतों का मालिक है, जो इतनी रिफ़तों का मालिक है, जो इतनी बुलंदियों का मालिक है, उसी हुसैन को करबला के दश्त में 3 दिन का भूखा और प्यासा, जिस हुसैन को पुरसा देने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जिस हुसैन पर गिरिया करने के लिए आप घरों का सुकून छोड़ कर आए हैं। हाँ, आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, जब मेरे मौला इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बाबा से कहा, बाबा इस बच्चे से पहले हसन मुज्तबा भी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जब से इसका नूर मुंतकिल हुआ है, ये बच्चा मुझसे अजीब अंदाज में बातें करता है। कभी कहता है उम्मी अना आतशान, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूँ। कभी कहता है उम्मी अना उरियान, अम्मा मैं तेरा उरियान बेटा हूँ। और कभी ये कहता है उम्मी अना सुकान, ए अम्मा मैं तेरा सुकान बेटा हूँ। बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने कहा, बाबा ये सुकान किसे कहते हैं? उस वक्त रसूल खुदा देख कर कहती हैं, ए फ़ातिमा बेटा, तेरा ये बेटा हुसैन करबला के दश्त में 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा जाएगा। इसको बमिसले गोसफन ज़िबा किया जाएगा, और ज़िबा करने के बाद इसके लाशे को दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐलान होगा हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं। दाएं के घोड़े बाएं दौड़ जाएंगे, बाएं के घोड़े दाएं दौड़ जाएंगे। एक तरफ ऐलान होगा लूटो तबर्रुकात अली व बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अल्लाह को